Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you will be best than all that I have been back with a new thing. That you know that we have studied the tenses, just the name of the tenses. We have not studied, just we are on the point to study the present indefinite tense. Okay, I hope that I have made that that I have made this all the formulas and definitions same to same. Just if you made a one formula, then it means that you have learned three formulas. If you remember a one definition, it means that you have remembered the three definitions. It means there's three tenses of the three types of the definitions. Okay, just for example, check out present tense. Present tense, you know that ज़माने हाल मुतलक. We use this tense for simple action of present. इस tense को हम ज़माने हाल के तमाम सादा कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जी. If we want to make this sentence in a past indefinite, it's easy. अगर हम इसको past indefinite में बनाएं वो फिर भी इसी सेम टू सेम. We use this tense for simple action of present के लिए हम past लिखते हैं. ओके अगर हम इसी टेंस को इस तरह पढ़े फिर पास्ट की जगह हम फ्यूचर लिख देंगे. ये इट मीन दिस प्रेजेंट इन जो प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट डेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, सेम टू सेम फार्मूला. सिर्फ लास्ट में आप लोगों को ये बताना है क्या है, प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर है. ओके जी, दिस फार्मूलाज आर सेम टू सेम. चेक आउट, वी विल सी सिंपल फार्मूला. जी सिंपल फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस प्लस ई एस प्लस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट. जी अभी एस ई एस या आई एस इनका इजाफा कैसे होता है? मोस्टली द स्टूडेंट्स आर बीइंग टू कंफ्यूज इन एस ई एस आई एस. इट्स इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट. जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन द बोर्ड. जी चेक आउट द एस ई एस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ई एस से शुरू करेंगे. सही, ई एस जब भी आप वर्ब के आखिर में, सही है, वर्ब के आखिर में देखें सी एच या एस एच या एस डबल एस ओ या एक्स या ऐसे तीन मीन्स आई थिंक सो दीज आर इनफ. जस्ट सी एच एस डबल एस ओ एक्स. ओके जस्ट हाउ मेनी 3 6 are over there, no sorry 7 are over there. Okay, remember this formula. जब भी आप किसी वर्ब के आखिर में इनको देखो तो आपको यकीन हो जाएगा, आपको 100% बगैर किसी हिचकिचाहट के आप ई एस लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम इनका एक जुमला बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एस एच से एक बना लेता हूँ. अच्छा ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, वो भी सिर्फ सिंपल में ही लगते हैं. ओके जस्ट दे कैन बी यूज इन ए सिंपल विद सिंगुलर सब्जेक्ट विच आर दे शी ही इट. दीज आर कॉल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट्स. ओके सिंगुलर सब्जेक्ट्स, ये इनके साथ सिर्फ हम एस ई एस का या आई एस का इजाफा करते हैं, बकाया दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम नहीं कर सकते. जी चेक आउट, शी wash, she wash clothes. She washed the clothes. जी she washed the clothes या clothes लगा सकते हैं. जी अभी यहाँ पे क्या है, वर्ब के आखिर में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है और हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी. इट मींस सिंगुलर, फिर हम इसके साथ ई एस का इजाफा कर सकते हैं. अच्छा याद रखना, बकाया सब्जेक्ट के साथ हम एस ई एस या आई एस का इजाफा नहीं कर सकते, जो सिर्फ हम सिंगुलर के साथ कर सकते हैं. जैसे ही शीट है, उनके अलावा हम नहीं कर सकते. अगर मिसाल के तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही वॉच दे मूवीज. ओके ही वॉच द मूवीज. अभी यहाँ पे वॉच के आखिर में क्या आ रहा है, ई एस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे. सही, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट जो है ही आ रहा है, इट मीन सिंगुलर आ रहा है. अगर मिसाल के तौर पास लगाते हैं, जब जिसके डबल एस है, यहाँ पे जुमला लिख लेते हैं, ही पास द रोड. अभी सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, फिर हम यहाँ पे ही पासेस द रोड, क्योंकि आखिर में डबल एस आ रहा है. ओके जी अभी लास्ट में कौन से बचे हैं, दो दाने और बचे हैं, ई एस या आई ई एस. ओके आई एस.
अभी यहाँ पे जब भी आप देखो किसी जुमले में, ओके ओके, किसी जो वर्ब के आखिर में वाई आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ही प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता है। अभी वाई से पहले जब भी आप देखें कॉन्सोनेंट आ गए तो फिर सिर्फ हम एस का इजाफा करते हैं। अगर वाई से पहले कोई वावेल आ गया, सॉरी, वाई से पहले अगर, इट मीन दैट वाई से पहले अगर आप देखते हैं कि वहां पे एक वावेल आ गया, ओके, वावेल आ गया, तो मकसद वहां पे आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। अगर वावेल नहीं आया, कोई कॉन्सोनेंट है, फिर हम उसमें ई आई ई एस का इजाफा करते हैं। चेक आउट, हम देखो कैसे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल शी फ्लाई दे एरोप्लेन, वो जहाज उड़ाती, वैसे तो नहीं उड़ाती, जस्ट इन ए सेंटेंस, ओके। शी फ्लाई द काइट, अभी यहाँ से वर्ब के आखिर में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। फिर हम क्या करेंगे, इस वाई को हम रिमूव करेंगे, फिर हम आई ई एस का इजाफा, शी फ्लाइज द काइट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फॉर्म, सिंपल जो है उसका जुमला है, और उससे पहले ये कि सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है। आई होप दैट यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो। जी चेक आउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, वी आर दैट इट वाज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, नॉट टू मच, दैट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। जी चेक आउट द नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सब्जेक्ट, जी यू नो दैट विद द do, does are the helping verb, okay, helping verb of present indefinite tense. With the singular, with the does, he, she, we use, and with the do, I, we, you, they. डू के साथ हम कौन से 4 सब्जेक्ट, और डस के साथ 3। डू के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और डस के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जी जब भी किसी उर्दू जुमले में आप उसकी रिकॉग्नाइजेशन, जो उर्दू पहचान होती है ना, यू नो व्हाट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ता है, ती है, ता हूं, या ते हैं। इट इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। जब भी आप किसी उर्दू जुमले के आखिर में ये लफ्ज देखो तो आप लोग समझ जाना कि वो किससे ताल्लुक रखते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये जुमला ताल्लुक रखता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक जुमला बना है, आई के साथ कौन सा, अच्छा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डू लगता है, फिर हम डू लगाएंगे, आई डू। डू के बाद क्या है, नॉट है, हम नॉट लगाएंगे, आई डू नॉट। वर्ब कोई बता, आई डू नॉट प्ले, अच्छा कोई जुमला ऑब्जेक्ट बताओ, आई डू नॉट प्ले हॉकी, आई डू नॉट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूं, मैं हॉकी नहीं मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। जी इट वॉज ए नेगेटिव सेंटेंस, ओके से ये देखो ना, नेगेटिव में चाहे जो भी, अगर मैं यहाँ पे शी भी लिखूँ सही है, अगर फॉर तब मैं यहाँ पे ही भी लिखूँ, लेकिन यहाँ पे एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसको सिंपल में इस्तेमाल करते हैं। जी चेक आउट द इंट्रोगेटिव, चेक आउट इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फार्मूला, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एटलीस्ट क्वेश्चन। जी इंट्रोगेटिव में कितनी चीज तब्दील है, सिर्फ 3 चीजें तब्दील हैं। जस्ट देयर द चेंजिंग ऑफ द 3 वर्ड्स एंड 3 थिंग्स व्हिच आर दे। फर्स्ट तो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये इनकी जगह को हम चेंज करते हैं, सही है, हेल्पिंग वर्ब की जगह को हम चेंज करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे फुल स्टॉप देते हैं, फुल स्टॉप की जगह हम क्या करते हैं,
हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। और तीसरी ये हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे डू डज आ रहा है, सही है, और वहाँ पर जो मतलब डू डज हेल्पिंग वर्ब जो फर्स्ट में नहीं थे। जी चेक आउट द सेंटेंस, डज शी कुक फूड, एटलीस्ट क्वेश्चन, क्या वो खाना पकाती है, डज शी कुक फूड। जी इफ you know the check out now that we didn't say anything yeah cooks, it means just in a simple, okay. Now we will not use the s, yes, I, yes. जी interrogative negative, helping verb plus subject plus not plus first form of the verb plus object is question mark। जी यहाँ पर देखिए, you know that just there's a one thing that in interrogative sentences just we will change, okay, we will change this one, subject will be in the place of helping verb will be in the place of subject। now the first helping words coming, अभी हेल्पिंग वर्ब में से हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से दो है, डू और डज। अच्छा डू के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं और डज के साथ कौन से सब्जेक्ट, हम फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक हेल्पिंग डू उठाते हैं, सही है। अच्छा अभी डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट, चार लगते हैं, आई वी यू दे, अच्छा सॉरी दे यहाँ पे लगता है, सही है, दे दे यहाँ पे मौजूद है, जी ये दे, सही है, दे। अभी हम यहाँ इनमें से जो भी उठा सकते हैं, डू दे, नॉट, अच्छा क्योंकि इसके बाद नॉट आ रहा है फिर हम नॉट ही लगाएंगे, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डू दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इट मीन एट लास्ट हमारे पास क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव बिल्कुल सेम टू दैट। अगर हम नेगेटिव का इसका फार्मूला देखें, ये क्या है, सब्जेक्ट कितने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ हमने इसमें चेंजिंग क्या किया, अगर इसी को ही हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लेकर आए हैं, ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेकर और सब्जेक्ट को हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लेकर, ये सिर्फ नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यही फर्क है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में देखिए सिर्फ ये एस को काट कर आप देखो इंट्रोगेटिव में यहाँ पे क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर क्या है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लेके बगैर सेम टू सेम वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर हम फॉर एग्जांपल इसको काट लें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ये क्वेश्चन मार्क को काट कर फुल स्टॉप करें, ये सब्जेक्ट का फार्मूला सिंबल का फार्मूला बन जाएगा। अभी ये क्या, ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला बन गया, सही है। मतलब इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इनमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, जो उनका फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम। जब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आई थिंक सो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका। आई होप दैट it has been completed to here, that you will not have any problem, any difficulty, you have gotten this all things. If you know, might you have a problem, might you have a difficulty, then you can ask from me in comment box and you can comment, I will clarify to you. Ji, for the next time you know that now it means that you did not learn the just a present indefinite, it means that you have learned the past indefinite, okay, future indefinite, it has been completed. It means the indefinite, I am talking about the indefinite simple have been completed. The all formulas will be same. When we will read we will study those all things and then we will clarify to other. Ji, I hope that till here it has been finished. If you did not subscribe my channel, so please don't forget subscribe my channel. And one thing, every time I have told to all of you, do not forget me in your special praise. I hope that you will not. If you are Muslim or non-Muslim, please don't forget me. We will bring the next time inshallah ta'ala. Today we study the present indefinite tense, and tomorrow next video present continuous tense. Okay, for till today, Allah Nigaban. Thank you, Allah Nigaban. Bye.